गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग को डील करेंगे न्यू चैप्टर को, और हम लोग यहां द लिविंग वर्ड में देख रहे हैं कि न्यू टॉपिक्स कौन सा है। हम लोग लास्ट क्लास में ये सीख चुके हैं कि नोमेनक्लेचर क्या होता है और नोमेनक्लेचर की कंडीशन क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग ध्यान देंगे कि जो नोमेनक्लेचर होता है वो नोमेनक्लेचर के बाद हम लोगों को ये चीज चाहिए होती है कि हम लोग जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको किस तरह से क्लासिफाइड करें। अब जैसे मान लीजिए हम लोग किसी पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। अब क्लासिफिकेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे हमने एक तरीका ले लिया लेंथ, वो बोल दिया कि भाई ये शॉर्ट लेंथ का है, ये मिडिल लेंथ का है और ये लॉन्गेस्ट है। हमने ले लिया कलर, हमने बोला कि भाई इसका कलर बिल्कुल शार्प है, लाइट है, इसका मिडिल है, इसका डार्क है। हमने ले लिया टाइप्स ऑफ हेयर, इसके लॉन्ग हेयर हैं, इसके शॉर्ट हेयर हैं, इसके बिल्कुल शॉर्टेस्ट हेयर है। तो इस तरह से हम लोगों ने कैटेगरी बना ली है। और कैटेगरी में क्या करते हैं हम लोग, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लांट्स और एनिमल को सेट कर देते हैं जिससे प्लांट या एनिमल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। तो अगर हम लोग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को डील कर रहे हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को डील करते हैं, तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में हम लोगों को स्पेशली ये ध्यान देना है कि यहां हम लोग नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, हर्बेरियम शीट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, इन सबको कलेक्ट कर कर हमने क्या बनाई है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बनाई है। और टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरीज हैं ये क्या है, एक सिस्टम है, एक हायरार्की है, एक ऑर्डर वाइज सिस्टम है जहां डिफरेंट स्टेप्स को हमने अरेंज किया है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज या रैंक दी हैं, इनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, रैंक। अब टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी या रैंक हमने डिसाइड की है। फॉर एग्जांपल फॉर प्लांट्स ये थोड़ी डिफरेंट है, एंड फॉर एनिमल ये थोड़ी सी डिफरेंट है। तो प्लांट्स और एनिमल के लिए हम लोगों ने डिफरेंट तरीकों से कैटेगरीज या रैंक को डिसाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी या रैंक किस तरह से है। जैसे देखिए आप, अगर मैं नेम देता हूं इस तरह से किंगडम, तो किंगडम एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, उसकी एक स्टेप्स है। इधर देखिए आप, यहां मैं लिखता हूं किंगडम, तो एनिमल के लिए भी यहां पर सेम वर्ड यूज होगा। ओके, किंगडम के बाद में अगर आता हूं, ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो किंगडम ही है। अगर किंगडम से हम छोटी कंडीशन पर आते हैं तो किंगडम से हमें छोटा कौन सा मिलेगा, प्लांट के लिए डिवीजन, और एनिमल के लिए हमें मिलेगा फाइलम। ध्यान रखिएगा, किंगडम से छोटी कैटेगरी होती है, प्लांट के लिए डिवीजन, एनिमल के लिए होती है फाइलम। अब हम डिवीजन के बाद जाते हैं तो दोनों में एक अगली होती है कैटेगरी क्लास। यहां भी क्लास ही होती है। ओके, क्लास के भी नीचे हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को जनरली देखने को मिलती है ऑर्डर। यहां भी आप लोगों को ऑर्डर देखने को मिलता है। ऑर्डर के बाद हम लोग डील करते हैं तो हमारे सामने एक कैटेगरी आती है फैमिली। यहां भी हम लोग देखते हैं फैमिली आती है। उसके बाद नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जो होती है वो होती है जीनस। यहां भी हम डील करते हैं जीनस। ओके, उसके बाद जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी आती है वो होती है स्पीशीज, और यहां जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी आती है वो भी होती है स्पीशीज। तो इस तरह से हमारे सामने कुछ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आती हैं, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ओके,
अब देखिए सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी कौन सी होती है? किंगडम। सबसे छोटी कौन सी होती है? स्पीशीज। अगर हम इस ऑर्डर वाइज चलते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी से हम लार्जेस्ट कैटेगरी पर आते हैं, स्मॉलेस्ट से हम लार्जेस्ट कैटेगरी में आते हैं, तो ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को शो कर दिया है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर हमने शो किया है, ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का कौन सा है? असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, तो इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएं, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हम लोग बड़े से स्टार्ट करें और छोटे की तरफ जाएं, ठीक है। बड़े से स्टार्ट करें और छोटे की तरफ जाएं। तो अगर बड़े से स्टार्ट करके छोटे की तरफ जा रहे हैं तो ये कौन सा ऑर्डर होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ये कौन सा ऑर्डर होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल समझ रहे हैं कि दो तरह के ऑर्डर में हम इनको जमा सकते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। लेकिन सबसे बड़ी जो कैटेगरी होती है वो किंगडम होती है, सबसे छोटी स्पीशीज, चाहे हम प्लांट्स के लिए यूज करें चाहे एनिमल्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को यह ध्यान देना होगा कि हम लोगों ने ये तो क्लियर कर दिया है कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या है। अब पर्टिकुलरली हमसे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बारे में पूछा जाता है तो क्या है, हम लिखेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और रैंक इज द स्टेप्स, हायरार्की स्टेप्स of classification, यानी हम लोग कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी या रैंक क्या है? इज द हायरार्की स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। हम लोगों ने एक हायरार्की ऑर्डर में ही इनको अरेंज किया है। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बिलोंग विद particular rank, यानी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या होती है? किसी पर्टिकुलर रैंक जो होती है उसके साथ क्या होती है? कोरिलेट करती हैं। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी इज द हायरार्की स्टेप ऑफ द क्लासिफिकेशन। देखिए, जैसे हम लोगों ने बोला है कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम, ये हायरार्की सिस्टम हो गया जहां पर हम लोगों ने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। सबसे छोटा कैटेगरी जो है, रैंक जो है, वो कौन सी स्पीशीज है, और सबसे बड़ी कौन सी? किंगडम। तो हमने स्पीशीज से किंगडम तक जब गए तो हमने असेंडिंग ऑर्डर को डील किया। लेकिन जब हम किंगडम से स्पीशीज पर आए तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर को डील किया। तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की जो स्टेप्स यूज किए हैं, ये किंगडम एक कैटेगरी है या रैंक है, डिवीजन एक कैटेगरी या रैंक है, क्लास एक कैटेगरी या रैंक है। लेकिन ये कैसी हैं? हायरार्की ऑर्डर्स में है। तो क्लासिफिकेशन की जो स्टेप्स हैं, अगर उनको हम हायरार्की ऑर्डर में जमा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी या रैंक। और ये किसी पर्टिकुलर के लिए होती है, स्पेशल के लिए। इट ऑलवेज बिलोंग टू पर्टिकुलर, ठीक है, किसी स्पेशल के लिए बिलोंग करती है। तो हम लोगों को स्पेशली ये ध्यान रखना है कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में ये स्पेशलिटी आपको देखने को मिलेगी। ओके, आगे हम लोग डील करते हैं तो हमारे सामने ये बात आएंगी कि भैया
सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी होती है, सबसे बड़ी रैंक कौन सी होती है? किंगडम। सबसे छोटी कौन सी होती है? स्पीशीज। अब एक बात और समझना है हम लोगों को कि अगर हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है हम लोगों से कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की किसे कहते हैं? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की किसे कहते हैं? तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में ध्यान रखना पर्टिकुलरली इस बात को, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और रैंक, यानी हम टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरी या रैंक हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। इसका सिंपल मीन्स ये हुआ कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले किसको लिखेंगे? किंगडम को, उसके बाद डिवीजन को और फाइलम को, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्लास को, उसके बाद हम लिखेंगे ऑर्डर, उसके बाद हम लिखेंगे फैमिली, उसके बाद जीनस, देन हम लिखेंगे स्पीशीज। यानी जो हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात कर रहे हैं तो हायरार्की क्या होगी? डिवीजन, देन उसके बाद फाइलम, डिवीजन या फाइलम की बात करते हैं हम, पहले किंगडम, किंगडम के बाद डिवीजन और फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया? ये डिसेंडिंग ऑर्डर गया। हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी से स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी की ओर जा रहे हैं। तो इस ऑर्डर को कहा जाता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो कुछ टर्म्स को बिल्कुल स्पेशल ध्यान रखना। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या है? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है या रैंक है इज द हायरार्की स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमने अरेंज किया है। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है? जब हम लोग क्या करते हैं, जितना भी डिस्क्रिप्शन है, डिसेस को हम लोग, जितनी भी कैटेगरीज या रैंक है उनको हम जब डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक नया वर्ड सीखते हैं। नया वर्ड है टैक्सोन। देखो टैक्सोन के बारे में एक बात तो ये ध्यान रखना, टैक्सोन जो टर्म है फर्स्ट गिवन बाय मेयर, ठीक है। ये टैक्सोन जो टर्म है सबसे पहले मेयर ने दी, और प्लांट और एनिमल के लिए टैक्सोन टर्म अलग अलग दी गई हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग मेयर ने की थी और आईसीबीएन जो था उसके थ्रू इसको स्टार्ट टर्म दी गई थी। लेकिन टैक्सोन टर्म जो थी वो सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट थे मेयर। आगे की बात करते हैं। जो टैक्सोन टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, इस टैक्सोन का मतलब क्या है? टैक्सोन is the group of इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल होते हैं उनका ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये लिखने से तो हम लोगों को कुछ ज्यादा कैटेगरी कुछ समझ में नहीं आता, तो अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बोलता हूं आप लोगों से तो कुछ एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मैंने बोला आपसे क्लास, और क्लास में लिख दिया मैमेलिया, ओके। मैंने लिखा ऑर्डर, और ऑर्डर में लिख दिया सपोज कीजिए रेनेल्स और पोएल्स, ओके। सपोज कीजिए मैंने लिखा फैमिली, और फैमिली में मैंने आपके सामने नेम दे दिया मालवेसी, मालवेसी। तो आप मेरी बात को क्लियर समझिएगा। क्लास क्या है? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ऑर्डर क्या है? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और रैंक। फैमिली क्या है? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और रैंक। लेकिन क्लास में जो क्लास आपने दी है पर्टिकुलरली कौन सी? मैमेलिया।
मेमिलिया किसको दर्शा रहा है, किसको शो कर रहा है, टैक्सोन को। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी किसी पर्टिकुलर रैंक को दिखाई जाती है। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी ऑलवेज बिलोंग टू पर्टिकुलर रैंक और कैटेगरी, बट टैक्सोन बिलोंग विथ एनी रैंक, एनी कैटेगरी। ओके, तो ध्यान रखना, जैसे आपने मेमिलिया नाम लिखा तो एक क्लास में कई टैक्सोन हो सकते हैं, एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में कई टैक्सोन हो सकते हैं। तो टैक्सोन एक शॉर्ट टर्म है जो कैटेगरी के अंदर आती है। एक ऑर्डर है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, उसके अंदर एक ऑर्डर लिखा रेनेल्स तो ये टैक्सोन हो गया, या पोएस लिखा तो टैक्सोन हो गया। आपने बोला फैमिली, अब फैमिली तो बहुत सारी है, मैंने एक फैमिली दे दी मालवेसी, तो मालवेसी क्या हो गई, एक टैक्सोन हो गई। तो ध्यान रखना, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी ऑलवेज बिलोंग विद पर्टिकुलर रैंक और पर्टिकुलर कैटेगरी, while taxon always belong to groups of individual, just like a class is the taxonomical category and mammalia is taxon. Order taxonomical category, while Reynolds or Poes is taxon. family में आप देखते हैं आप taxonomical category, while Poes, while Malvaceae is the taxon. तो टैक्सोन के बारे में ध्यान रखना। जैसे आपने बोला कि सर हम लोगों ने पर्टिकुलर एक नाम दिया काउ टैक्सोन, लॉइन टैक्सोन, ह्यूमन टैक्सोन। तो टैक्सोन पर्टिकुलरली किसी बिलोंग से स्पीशीज से बिलोंग करता है। आपने बोला सर होमो टैक्सोन, सेपियंस टैक्सोन। तो टैक्सोन क्या होता है, शॉर्ट ग्रुप है, लेकिन कैटेगरीज क्या है, ऑलवेज बिलोंग विथ पर्टिकुलर कैटेगरी और रैंक। तो ऑलवेज ध्यान रखना कि जो कैटेगरी होता है एक बड़ा वर्ड होता है और टैक्सोन उसका एक शॉर्ट वर्ड है जो किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ध्यान रखना, एक क्लास में कई टैक्सोन है, डिफरेंट क्लासेस होती हैं, एक ऑर्डर में डिफरेंट आप ऑर्डर देखेंगे। तो ध्यान रखना, इस तरह की जो कंडीशन होती है वो टैक्सोन की ली जाती है। आप इसे राइट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये बात क्लियर कर रहे हैं कि भाई टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी किस तरह से बिलोंग करती है, उसे हम लोग क्लियर कर गए। इसी के साथ हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात भी कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग इस बात को डील करेंगे कि जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी होती हैं, उन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में पर्टिकुलरली क्या क्या स्पेशलिटीज होती हैं। ठीक है, तो कुछ टर्म्स को आप लोग ध्यान रखना। रैंक और कैटेगरी, ये जो टर्म होती है ये स्टेप्स होती हैं, स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होती हैं। टैक्सोन जो पर्टिकुलरली हम लोग डील कर रहे हैं, ये ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल हैं, रिलेट विथ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और रैंक। यानी ग्रुप इंडिविजुअल का है जो किसके साथ रिलेट करता है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के साथ रिलेट करता है, और वो क्या कहलाता है, टैक्सोन। ठीक है, अगली बात जो हम लोग ध्यान रखेंगे, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और टैक्सोन के साथ जो रैंक या कैटेगरी होती है, ये ऑलवेज एक बड़ा ग्रुप होगा, किसके कंपैरिजन में, टैक्सोन के कंपैरिजन में। ओके, कुछ पर्टिकुलरली एग्जांपल अपन ध्यान रखेंगे। जैसे अपन लोग कहते हैं कि भाई क्लास, तो क्लास शो करेगी टैक्सोनॉमिकल रैंक या कैटेगरी को, और कोई सी भी हम क्लास लिख देते हैं। ठीक है,
तो उस क्लास को पर्टिकुलरली हम लोग देंगे। जैसे हमने लिख दिया मैमेलिया, तो मैमेलिया किसको शो करेगा? टैक्सोन को। मैमेलिया लिखकर हम लोगों ने मान लीजिए लिख दिया रेप्टिलिया, तो रेप्टिलिया किसको शो करेगा? क्लास को। तो मैमेलिया रेप्टिलिया क्या है? ये शो कर रहे हैं टैक्सोन की कैटेगरी को, ये टैक्सोन है। ओके, और क्लास क्या है? टैक्सोनोमिक कैटेगरी है। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखना, ताकि हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो कोई भी हमको दिक्कत ना आए। ये बेसिक डिफरेंस ध्यान रहेगा तो ऑटोमेटिक आप सब बात समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों के सामने पर्टिकुलरली ये चीज आती है कि जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज और टैक्सोन्स हैं, उसमें टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो हैं, टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरीज हैं उनमें क्या क्या स्पेशलिटीज होती हैं। हम लोगों ने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को लिखा है, तो पर्टिकुलरली ध्यान रखना। सबसे छोटी जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हम लोग लिखते हैं, उस टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया है किंगडम से। ये सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट होती है। किंगडम के बाद हम लोग शो किए हैं उसे छोटी कैटेगरी, और उससे छोटी कैटेगरी जो हमने लिखी है वो लिखी है हमने डिवीजन फॉर प्लांट एंड फाइलम फॉर एनिमल। ओके, उससे छोटी कैटेगरी हमने ली है क्लास, और क्लास से छोटी हमने ली है ऑर्डर। ऑर्डर से छोटी कैटेगरी हमने ली है जीनस, और जीनस छोटी कैटेगरी हमने ली है स्पीशीज। हम फैमिली को भी लेंगे इसमें, और फैमिली से छोटी हम लेंगे जीनस, और जीनस से भी छोटी हम लोग कैटेगरी यूज करेंगे वो होगी स्पीशीज। तो इस तरह से हमारे सामने डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी आ गई। ठीक है, इन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में हम कह सकते हैं सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी है? स्पीशीज। और सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? वो है किंगडम। तो स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट कैटेगरी जो हमारे सामने शो होती है उसे कहा जाता है स्पीशीज। सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कैटेगरी जो होती है वो किंगडम। अब कुछ बातों का कॉमन ध्यान रखेंगे। स्पीशीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? जीनस। स्पीशीज आपस से मिलकर क्या बनाती हैं? जीनस। डिफरेंट टाइप ऑफ जीनस मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? फैमिली। डिफरेंट टाइप ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप जीनस इज जनरली नोन एज फैमिली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली का ग्रुप जो होता है वो मिलकर क्या बनाता है? ऑर्डर। अलग अलग जो ऑर्डर मिलते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? क्लास। क्लास का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है? डिवीजन। और डिवीजन का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है? किंगडम। तो इस तरह से स्पीशीज के मिलने से जीनस बनते हैं, जीनस के मिलने से फैमिली बनती है, फैमिली के मिलने से ऑर्डर बनता है, ऑर्डर के मिलने से क्लास बनती है, क्लास के मिलने से डिवीजन बनते हैं, और डिवीजन के मिलने से किंगडम बनते हैं। तो इस तरह से ऑर्डर आप जरूर ध्यान रखना कि किस तरह से ये ऑर्डर आगे बढ़ता है। ओके, अब हम लोग अगली बात डील कर लेते। जब भी हम लोग इन पर्टिकुलरली कैटेगरीज को लेंगे तो इनके साथ कुछ टैक्सोन में, किनमें? टैक्सोन में हम सफिक्स यूज करेंगे। अब टैक्सोन के अंदर हम लोग कुछ जो सफिक्स यूज करेंगे उन सफिक्स का स्पेशल ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किंगडम के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं कि ऐसे तो हम लोग कोई पर्टिकुलरली यहां वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन अगर हम लोगों को डिवीजन के लिए यूज करना है तो हम डिवीजन के लिए इसकी तरह से यूज कर सकते हैं और उसमें हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग किंगडम के लिए कोई भी यूज नहीं करेंगे। ऐसे हम जीनस के लिए कोई सफिक्स यूज नहीं करेंगे, स्पीशीज के लिए कोई सफिक्स यूज नहीं करेंगे। ओके,
डिवीजन, फाइलम, क्लास, इनके लिए हम लोग पर्टिकुलरली वर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है, डिवीजन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं बायोंटा, ये वर्ड जनरली यूज होता है, लेकिन इसके लिए भी कोई बड़ी कैटेगरी नहीं है। क्लास में आते हैं, क्लास के लिए हम यूज करते हैं ऑप्सिडा, एई, फाइसी, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो हम लोग क्लास के लिए यूज कर सकते हैं। ऑर्डर के लिए हम यूज करते हैं एल्स, ALES, एल्स। फैमिली के यूज करते हैं हम एसी, ACAE, एसी। जीनस के लिए हम लोग कोई से भी टेक्सोनोमिकल सफिक्स जो होते हैं वो यूज नहीं कर सकते। तो कुछ टेक्सोन्स में ध्यान रखना, जैसे डिवीजन के लिए आप बायोंटा ध्यान रखेंगे, क्लास के लिए आप ऑप्सिडा ध्यान रखेंगे, एई ध्यान रखेंगे, फाइसी ध्यान रखेंगे। ऑर्डर के लिए आप एल्स ध्यान रखेंगे, फैमिली के लिए आप एसी ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस तरह से आप लोग इन पर्टिकुलर कैटेगरी का ध्यान रखना। अब जैसे पर्टिकुलरली हम लोग ध्यान देते हैं तो हमारे सामने कुछ नाम आते हैं, जैसे क्लोरोफाइसी, तो क्लास हो गई। फियोफाइसी, ये क्लास हो गई। तो फाइसी वर्ड हम जनरली यूज कर लेते हैं, ठीक है, या कई बार एई वर्ड भी आ जाता है हम लोगों की, उसको भी हम लोग क्लास के अंदर इंक्लूड करते ही हैं। जैसे डाइकोटिलेडोनी, अब डाइकोटिलेडोनी लिखा है तो यहां देखिएगा आप, फाइसी वर्ड तो हम लोग लिख ही रहे हैं, लेकिन फाइसी के साथ हम लोग देखिए एई यूज कर रहे हैं। यहां पर हम लोगों ने पर्टिकुलरली एई वर्ड यूज किया है, यहां फाइसी यूज किया है, यहां भी फाइसी यूज किया है। तो हम लोगों ने जो एई वर्ड यूज किया है वो पर्टिकुलरली किसके लिए यूज किया है? क्लास के लिए। ऐसे हम लोग इस पे आते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं तो हमारे सामने जैसे नेम आता है रेनेल्स, पोएल्स, सर्पेंडियल्स। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सबके पीछे एल्स सफिक्स लग ही रहा है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। फैमिली में हम लोग ऐसी वर्ड यूज करते हैं जैसे ब्रेसिकेसी, मालवेसी, देखिएगा ब्रेसी कैसी, मालवेसी, पोएसी। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें हम लोग देख रहे हैं कि जो एसी है वो सफिक्स यूज हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग पर्टिकुलरली कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे जिनमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में किस तरह से जो टैक्सोन होते हैं उनके सफिक्स दिए जाते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे कि स्पीशीज का ग्रुप जीनस होता है, जीनस का ग्रुप फैमिली होता है, फैमिली का ग्रुप ऑर्डर होता है, ऑर्डर का ग्रुप क्लास होता है, क्लास का ग्रुप डिवीजन होता है। तो इसे राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से डिस्क्रिप्शन किया जाता है। अब हम लोग डिस्क्रिप्शन करेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का और देखेंगे कि इस डिस्क्रिप्शन में क्या स्पेशलिटी होती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है उनका हम लोग डिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्पीशीज। अगर हम स्पीशीज को डील कर रहे हैं तो इसमें एक बात तो पक्की होती है, स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, स्मॉलेस्ट और बेसिक और
फंडामेंटल यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या होती है? स्पीशीज। एक बात और ध्यान रखेंगे हम, ग्रुप ऑफ स्पीशीज, यानी हम स्पीशीज का ग्रुप बना लेते हैं तो क्या बनाएगा वो? इज जीनस। यानी हम लोग अगर इनके ग्रुप बना लेते तो जीनस बन जाता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि एक जीनस की कई स्पीशीज होंगी, तो स्पीशीज जो नेम है उसका तो हम लोग ध्यान रखते ही हैं। तो स्पीशीज में आप लोग ध्यान रखें, जैसे मैंने लिखता हूं एक पर्टिकुलरली नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, मैं लिखता हूं मेंजीफेरा इंडिका, ओके, मैं लिखता हूं होमो सेपियंस। तो यहां पर जो नाम दिए गए हैं एस्टिवम, इंडिका, सेपियंस, ये सब किसको डिनोट कर रहे हैं? स्पीशीज को। किसको डील कर रहे हैं? स्पीशीज को। तो आप लोग ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या होती है? स्पीशीज। ग्रुप ऑफ स्पीशीज जनरली जीनस बनाता है, इसमें अलग अलग स्पीशीज आपके सामने शो की गई हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम, मेंजीफेरा इंडिका, होमो सेपियंस, यहां स्पीशीज को शो कर रहा है। अगली बात हम करते हैं तो हमारे सामने आता है जीनस, ओके। तो जीनस क्या है भाई? जीनस है ग्रुप ऑफ स्पीशीज, यानी जब स्पीशीज आपस में मिल जाती है तो उसका ग्रुप जो बनता है वो क्या कहलाता है? जीनस कहलाता है। वन जीनस हैविंग मेनी नंबर्स ऑफ स्पीशीज, many numbers of species, इसका मतलब ये हुआ साहब कि एक जीनस में कई स्पीशीज होती हैं, ओके। अब एक जीनस में कई स्पीशीज होती है, इसको अपन लोग समझते हैं। जैसे हमने लिखा पर्टिकुलरली एक जीनस सोलेनम, सोलेनम, सोलेनम की एक तो हो गई मेलोंजीना। कौन आ गई? मेलोंजीना, जिसमें हम लोग ब्रिंजल के लिए यूज करते हैं। हमने लिखा सोलेनम ट्यूबरोसम, इसके अंदर आलू आ गया, पोटैटो। तो आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन देखने को मिल रही है, ये पोटैटो आ गया, ठीक है। तो दोनों में जीनस सेम है सोलेनम, लेकिन दोनों में स्पीशीज अलग अलग हैं, एक में मेलोंजीना है तो एक में ट्यूबरोसम है। कुछ और एग्जांपल्स को अपन डील कर लेते हैं, जैसे ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ये किसका नेम होता है? मस्टर्ड का। एक को नाम देखते हैं हम लोग जो कॉलीफ्लावर होता है उसमें। अब कॉलीफ्लावर में देखिएगा जीनस सेम है ब्रेसिका, स्पीशीज चेंज हो गई ओलेरेसिया, ओलेरेसिया, तो स्पीशीज चेंज हो गई आपके सामने। तो ये कंडीशन आ चुकी है कि ब्रेसिका यहां पर दोनों तरफ कॉमन है, जीनस कॉमन है, लेकिन स्पीशीज क्या है? अलग अलग, यानी एक जीनस की कई स्पीशीज होती हैं, एक जीनस की कई स्पीशीज होती हैं। ह्यूमन बींग्स में आई है। ये एक पर्टिकुलरली एग्जांपल हमारे सामने तैयार हुआ, ये दूसरा पर्टिकुलरली एग्जांपल हमारे सामने तैयार हुआ, ओके। तो इस तरह से हमारे सामने ये कंडीशन होगी कि जीनस में
हम लोग कई चीज शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग को देखिए, उसमें डिफरेंट है। होमो हमारा जीनस होता है, लेकिन सेपियंस हमारी स्पीशीज हो गई। और भी होते हैं, होमो हैबिलस, ये हैबिलिस, होमो इरेक्टस। तो यहां से हमको ये मालूम पड़ रहा है कि ह्यूमन बींग्स में जो अलग अलग आए हैं उसमें होमोजीनस तो सेम है, लेकिन सेपियंस, हैबिलिस और इरेक्टस क्या है, अलग अलग स्पीशीज हैं। तो एक जो जीनस होता है उसकी कई स्पीशीज देखने को मिलती है हम लोगों को, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पीशीज मिलकर क्या बनाती हैं, जीनस बनाती हैं। आगे हम डील करें तो हमारे सामने जीनस से बड़ी जो कैटेगरी होगी वो होगी फैमिली। अब देखते हैं हम लोग कि भाई फैमिली में क्या कंडीशन होती है। अब एक फैमिली में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनस होते हैं, तो हम उनको फैमिली में क्या बोलेंगे, फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ जीनस, यानी हम जो जीनस है उसको ग्रुप को शामिल करें तो क्या बन जाती है, फैमिली। और आगे डील करते हैं, जो फैमिली होती है उसकी क्या कंडीशन होती है। फैमिली में आप देखेंगे कि ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कि फैमिली के ऊपर साइड में, अपर साइड में, तो अपन लोग जानते हैं क्या होता है अपर साइड में, फैमिली के ऊपर जो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वहां ऑर्डर होता है, और लोअर क्या होता है इसके, फैमिली के लोअर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि फैमिली के लोअर क्या होता है, जीनस। दोनों के बीच में ये कंडीशन होती है। अब हम लोग फैमिली में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मैं एक पर्टिकुलरली एग्जाम्पल लिखता हूं फैमिली का, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी, तो इसमें कौन आ जाता है, मस्टर्ड आ जाता है। इसी के अंदर आप लोग देखते हैं कि अदर जो प्लांट है उसमें अपन लोग देखते हैं जैसे राई, राई आ जाता है। इसी के साथ आप लोग देखते हैं कि जो कॉलीफ्लावर होती है, गोभी, वो आ जाती है। तो ये कंडीशन देख रहे हैं आप कि एक फैमिली में कई तरह के आपको सामने क्या देखने को मिलेंगे, जीनस। ओके, यानी एक फैमिली के कई जीनस होते हैं। जैसे आप लोग देखिए सोलेनेसी, अब सोलेनेसी के अंदर आप देखेंगे
कई जीनस आएंगे, जैसे पिटूनिया इसमें आ जाएगा, पोटैटो इसमें आ जाएगा, ब्रिंजल इसमें आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोग देखोगे कि सोलेनेसी के अंदर कई डिफरेंट टाइप के प्लांट आ जाएंगे। जैसे आप लोग देखते हो और नाम लिलिएसी, अब लिलिएसी को डील कर रहे हैं तो लिलिएसी में कई प्लांट देखने को मिलेंगे आपको। जैसे लिलिएसी में पर्टिकुलरली कौन आ जाएगा, एलियम आ जाएगा, प्याज, लहसुन आ जाएगा, गार्लिक, तो ये देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। तो एक फैमिली के क्या है, डिफरेंट टाइप्स में कई आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं जीनस हैं। तो इस तरह से अपन लोग देखेंगे कि एक फैमिली के अंदर आप लोगों को कई तरह के जीनस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना कि ये कंडीशन आप लोगों के सामने पर्टिकुलरली शो होगी किसके अंदर, फैमिली के अंदर। और हम लोग डील करते हैं तो पहले पर्टिकुलरली इसको उतार लीजिए आप, फिर हम लोग इससे आगे बढ़ के नेक्स्ट का एग्जाम्पल पे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह से हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भाई क्या कैटेगरी होती है और किस तरह से होती है। और हम लोग एग्जाम्पल फैमिली के ले सकते हैं। अगर एनिमल विंग्स में हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एनिमल्स में हम लोग देते हैं, जैसे एक नाम हम लोग यूज कर सकते हैं जिसमें पर्टिकुलरली हम लोग बता सकते हैं कि भाई फैमिली के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज और कौन कौन सी कंडीशन आती है। जैसे हम लोगों ने बोला फेलिडी। अब फेलिडी एक एनिमल की फैमिली हो गई जिसमें दो जीनस आ सकते हैं, पैंथरा, कौन से, पैंथरा। अब पैंथरा के अंदर हम लोग लेंगे पैंथरा और दूसरा होता है हम लोगों के फेलिस। तो हम लोग पहले ही बोल रहे हैं कि जो फैमिली होती है वो ग्रुप ऑफ जीनस है। एक जीनस तो पैंथरा हो गया और दूसरा फेलिस। फेलिस में हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं, सभी कैट्स को, चाहे वो हाउस कैट हो या जंगली कैट हो, वाइल्ड कैट हो। और पैंथरा में हम लोग पहले बता चुके हैं जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, लॉइन आएगा, टाइगर आएगा और लियोपार्ड आएगा। ओके, तो पैंथरा में लॉइन, टाइगर, लियोपार्ड ये सभी इंक्लूड हो जाते हैं। तो फेलिडी के अंदर हमारे पैंथरा और फेलिस दोनों इंक्लूड होते हैं। ओके, जिनमें लॉइन, टाइगर, लियोपार्ड आते हैं। और फेलिस के अंदर हम लोग बतला ही चुके हैं, केट वगैरह आती है। तो इस तरह से हम लोग ये बात कर रहे हैं कंप्लीट। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा आप, इस पैंथरा का दे देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे हम लोग लिखते हैं पैंथरा लियो, एक लिखते हैं हम लोग पैंथरा पार्डस, एक लिखते हैं हम लोग पैंथरा टिग्रिस। तो देखिए ये डिफरेंट नेम है, सभी जगह आप लोग देख रहे हो जीनस सेम है, स्पीशीज अलग अलग हैं। तो एक जीनस की कई स्पीशीज है, इसके एग्जांपल में आ सकता है। और ये लॉइन का नेम हो गया, ये टाइगर का नेम हो गया और ये लियोपार्ड का नेम हो गया। तो अगर इस एग्जांपल को पुट करना हो तो आप किसके अंदर कर सकते हैं, जीनस के अंदर, कि एक जीनस की कई स्पीशीज आपके सामने शो हो रही हैं। ठीक है, तो और हम लोगों ने इसी को पुट करके यहां लिखा कि एक फैमिली की कई क्या होते हैं, कई जीनस होते हैं। जैसे एक फैमिली फेलिडी है, उसके दो जीनस है, पैंथरा और फेलिस। तो ये ध्यान रखना, पैंथरा में हमारे लॉइन आ गए, टाइगर आ गए और लियोपार्ड आ गए। और फेलिस के अंदर हमारे कौन आ गए, कितनी भी कैट्स होती हैं वो सब कैट्स इंक्लूड हो गई। ब्रेसिकेसी में मस्टर्ड आ गया, ठीक है, राई आ गई, ठीक है। उसके साथ हम लोगों के क्या आ गया, कॉलीफ्लावर आ गया है। यहां देखिए हम सोलेनेसी में पिटूनिया आ गया, पोटैटो आ गया, ब्रिंजल आ गया इस कैटेगरी में। लिलिएसी में हम देख रहे हैं एलियम आ गया है, गार्लिक आ गई। ये सब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनस हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए आप, क्योंकि आपने ये लिखा नहीं था। फेलिडी में कौन आते हैं, पैंथरा प्लस फेलिस। और पैंथरा में कौन होते हैं, लॉइन, टाइगर, लियोपार्ड। प्लस फेलिस में किसको शामिल कर रहे हैं हम, कैट्स को। ओके, तो इस तरह से हम लोगों के सामने ये कैटेगरीज को तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है डिस्क्रिप्शन में। अब हम लोग
अदर डिस्क्रिप्शन को डील करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, अब टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरीज हैं उनके डिस्क्रिप्शन को हम डील करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डील करते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के साथ। हम लोगों को नेक्स्ट कैटेगरी में आना है, नेक्स्ट कंडीशन में आना है और उसको समझना है कि वो किस तरह से होती है। पहले इसको भी आप रफ कर लेते हैं, इसको आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्क्रिप्शन किसका लेंगे? अब हम डिस्क्रिप्शन पर्टिकुलरली लेंगे। फैमिली के बाद हम लोग आते हैं ऑर्डर पर। देखिए, ऑर्डर में हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, वही कॉमन बात। ऑर्डर क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ फैमिली, यानी हम फैमिली की जो ग्रुप है उनको ले लें तो ऑर्डर बन जाता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि किस तरह से होता है। जैसे एक एग्जाम्पल होता है पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स, अब पॉलीमोनियल्स में कौन कौन सी फैमिली के ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं? जैसे हम लोग एक नाम देते हैं कॉन्वोल्व्यूलेसी, एक तो ये फैमिली इसमें इंक्लूड होती है और एक इंक्लूड होती है सोलेनेसी। सोलेनेसी, ओके। इसी के साथ अगर हम लोग अदर्स फैमिलीज को ऑर्डर को डील कर लें तो उसके साथ भी हम लोग इस बात को डील कर सकते हैं कि भाई क्या कंडीशन होती है। ओके, तो हम लोग ये बात समझ रहे हैं कि भाई किस तरह से होती है। जैसे हम लोगों ने लिया प्राइमेट, तो प्राइमेट जो ऑर्डर है उसके अंदर कौन से आ जाते हैं? प्राइमेट ऑर्डर्स में सारे के सारे जो हम लोग बात करते हैं कैनेडी एंड फेलेडी, दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, कैनेडी एंड फेलेडी। अगर हम कैनेडी और फेनेडी को दोहरे हैं, हम कैनेडी में बतला चुके हैं कि कैनेडी में कौन आएंगे? डॉग, फॉक्स, ठीक है, ये सब किस में आएंगे? कैनेडी में। और फेलेडी में कौन आएंगे? कैट, टाइगर, लायन, लियोपार्ड, ये सब किस में आएंगे? हम लोगों के फेलेडी में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कैटेगरी आपके सामने शो हो जाएगी अगर पर्टिकुलरली आप ऑर्डर को लेकर चल रहे हैं तो, ठीक है। ऑर्डर के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आती है क्लास। अब क्लास में हम लोग डील कर रहे हैं तो क्लास क्या होती है? सिंपल सा, ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, यानी अगर हम ऑर्डर को शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाती है? क्लास। यानी अगर ऑर्डर को मिला लें तो ऑर्डर को मिलाने से हमारे सामने नॉर्मली क्या हो जाएंगे? क्लास आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम लोग डिफरेंट ऑर्डर को शामिल करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट कंडीशन से क्लासों को हमको लोग डील कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, हम लोग अगर बात करते हैं मैमेलिया की, तो मैमेलिया में कई क्लासेस इंक्लूड हो जाती हैं, तो उनसे क्लास बन जाती है मैमेलिया की। अगर हम बोलते हैं रेप्टिलिया, तो रेप्टिलिया का सिंपल मतलब हो गया कि कई ऑर्डर से मिलकर उसमें क्या हो जाता है? क्लास का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग एग्जांपल्स डील कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग पर्टिकुलरली मैमेलिया को लेते हैं तो मैमेलिया का जहां एग्जांपल लिखते हैं उसमें दोनों क्लासेज आ जाती हैं। जैसे एक क्लास तो हमारी हो जाती है उसमें प्राइमेट की, और एक आ जाती है कार्निवोरस की। प्राइमेट्स की और कार्निवोरस की। प्राइमेट जितने भी होते हैं वो इसमें आ जाते हैं और प्राइमेट क्या बनाते हैं? ऑर्डर। ऐसी किसकी आ जाती है क्लास? सारे के सारे कार्निवोरा की। एक बात और ध्यान रखना कि जितने भी प्राइमेट्स हैं उनमें सब में सभी एप्स आ जाते हैं,
सभी मंकी आ जाते हैं। ठीक है, तो प्राइमेट्स में सभी कैटेगरीज आती हैं, सभी लेमूर आ जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन है। और जहां कार्निवोरा होता है वहां कार्निवोरा के अंदर क्या हो जाता है, डॉग, फॉक्स, कैट, टाइगर, लॉइन, इन सबको हम शामिल कर सकते हैं। एक थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, जब हम बात करें ऑर्डर की तो ऑर्डर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक एग्जाम्पल तो हम लिखेंगे प्राइमेट का, और एक एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग यहां पर कार्निवोरा का, क्योंकि हमने दोनों को लिया है, दोनों को अलग से डिस्क्राइब करेंगे। तीन ऑर्डर हमारे पास हो गए, एक तो पॉलीमोनियल्स हो गए जिसमें कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी आ गया, एक ऑर्डर प्राइमेट आ गया, और एक कार्निवोरा आ गया। अगर हम प्राइमेट लिख रहे हैं तो प्राइमेट में हमारे सभी शामिल हो जाते हैं, जैसे होमोनिडी जिसमें ह्यूमंस आते हैं। ओके, ह्यूमंस के साथ हम लोग आ जाते हैं लेमुरिडी, लेमुरिडी में हमारे लेमुर आ जाते हैं। पोंगेडी, पोंगेडी में क्या होता है, हम लोगों की जनरली जो एप्स वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। तो ऐसे प्राइमेट इनसे बना हुआ है। लेकिन कार्निवोरा जो है, जो हम लोग करेक्ट करे थे, जो हमने करेक्शन किया, कार्निवोरा में क्या होंगे, सभी कैनेडी आएंगे। ठीक है, और सभी के सभी कैनेडी के साथ और कौन शामिल होंगे, सारे फेलिडी शामिल होंगे। तो कैनेडी और फेलिडी दोनों इसके अंदर आएंगे। कैनेडी में फॉक्स, डॉग ये शामिल होंगे, और फेलिडी में कैट, टाइगर, लॉइन, पार्डस जिसको हम बोलते हैं लियोपार्ड, ये शामिल होंगे। तो आप इन एग्जांपल्स को जरूर ध्यान रखना। ऑर्डर के लिए हम ग्रुप्स ऑफ फैमिली बोलेंगे, और अगर पॉलीमोनियस ऑर्डर है तो उसके अंदर कौन सी फैमिली आएंगी, कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी। ध्यान रखना, पॉलीमोनियस किसके साथ रिलेट करता है, तो अगर आप ध्यान दे रहे हैं कि पॉलीमोनियस, तो पॉलीमोनियस किसके साथ डील कर रहा है, कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी। तो इसको आप लोग ध्यान रखना प्रियंका चोपड़ा शर्मा के नाम से। प्राइमेट किसके साथ डील कर रहा है, होमोनिडी, लेमुरिडी एंड पोंगेडी। तो प्राइमेट पर क्या है, हाई लेवल प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है, हाई लेवल प्रेशर है। कार्निवोरा किसको डील कर रहा है, कैनेडी एंड फेलिडी। यानी कार्निवोरा क्या करने जाएगा, सी ऑफ करने जाएगा, ऐसी याद कर लेना। तो आपको याद रहे कि कार्निवोरा के साथ कैनेडी फेलिडी दोनों आते हैं, प्राइमेट के साथ होमोनिडी, लेमुरिडी, पोंगेडी ये आते हैं। तो हेमेनिडी, लोंगेडी, पोमेडी इसको तो ध्यान रखना, प्राइमेट पर क्या है, हाई लेवल प्रेशर है। तो हाई लेवल से होमोनिडी, लेमुरिडी एंड पोंगेडी। ऐसे ही पॉलीमोनियल्स में क्या ध्यान रखेंगे, कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी। ऐसे आप लोग जो क्लास डील कर रहे हैं कार्निवोरा की, उसमें क्या ध्यान रखेंगे, सी ऑफ, कैनेडी एंड फेलिडी। चलिए सब आते हैं अब क्लास पे, ग्रुप ऑफ ऑर्डर। यानी ऑर्डर मिलकर क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। इसमें कौन होती है, जैसे मेमेलिया में कौन आते हैं, प्राइमेट्स प्लस कार्निवोरा, यानी दोनों मिलकर कौन सी क्लास बनाते हैं, मेमेलिया। ऑर्डर के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास के बाद। तो क्लास के बाद हमारे सामने आता है डिवीजन और फाइलम। डिवीजन और फाइलम, डिवीजन और फाइलम में हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ क्लास। यानी जो क्लास का ग्रुप होगा वो डिवीजन बनाएगा। ठीक है, लास्ट हम लोग डील करेंगे, इसमें कोई स्पेशल बात तो है नहीं, किंगडम। किंगडम में हम लोग इतना सा ध्यान रखेंगे कि यहां इतना से हम लोग कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ डिवीजन और फाइलम। यानी फाइलम और जो डिवीजन किसी का भी जो ग्रुप होता है वो किंगडम कहलाता है। ठीक है, और किंगडम में हम लोग डील करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा, एक साइंटिस्ट हैं विटेकर। विटेकर ने किया क्या कि जितने भी
ऑर्गेनिज्म हैं उनके 5 किंगडम में उनको डिवाइड किया, जिनको हम लोग आगे वाली क्लासेस में डील करेंगे। और ये किंगडम कौन से होंगे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो इनको हम लोग डील करेंगे। जब नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग आगे चैप्टर, सेकंड चैप्टर जब आएगा तो हम लोग इन्हीं किंगडम को इनको डील करेंगे कि व्हिटेकर ने 5 किंगडम कंसेप्ट दी और ऑर्गेनिज्म को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में डिवाइड किया। तो आप लोग ध्यान रखना, डिवीजन फाइलम से कोई क्वेश्चन नहीं बनना है। मेन क्वेश्चन जो पुट होना है आप लोगों की वो ऑर्डर से आ सकता है कि भाई पॉलीमोनियल्स किससे बनता है, प्राइमेट में कौन से ऑर्डर आते हैं, कार्निवोरा में क्या है, या बोलते कि निम्नलिखित फ्लोइंग में से कौन सा ऑर्डर नहीं है। तो पॉलीमोनियस, प्राइमेट और कार्निवोरा ऑर्डर है, कोई दूसरा दे तो ऑर्डर नहीं होगा। ऐसे क्लास को पहचानने की आपसे कहे तो क्लास किससे बनती है उनको ऑर्डर ध्यान रखना। और जनरली एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दे रखे हैं, तो ये एग्जांपल आपको मस्ट भी नोन होना चाहिए। ओके, पहले इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां से हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ किस तरह से टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का होता है। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल डील करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट हम लोग प्लांट्स और एनिमल का डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के अंदर। इन एग्जांपल्स को ध्यान रखना, टैक्सोन को स्पेशल ध्यान रखना, टैक्सोन और कैटेगरी में क्या डिफरेंस है ध्यान रखना। ओके, और ये ध्यान रखना कि कौन सी क्लास के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ऑर्डर के कौन कौन से एग्जांपल हैं, फैमिली के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। यहीं से क्वेश्चन पुट होगा जिससे इजी गोइंग में हम लोग इन एग्जांपल को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग डिस्क्रिप्शन करेंगे डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल को लेकर, किसका? प्लांट्स का और एनिमल का। उसके बाद हमारा लास्ट काम रहेगा कि हम टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ेंगे और एक स्पेसिस कंसेप्ट्स। उसके बाद हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ओके, गुड डे, गुड बाय।